पिछले वीडियो में आपने सुना कि किस तरह से मेरे साथ जेल में मारपीट हुई और अब आगे। आधी रात के वक्त इंसानी चीखें सुनकर मेरी नींद खुल गई। यूं लग रहा था जैसे बकरे पर कोई छुरी फेर रहा हो। मेरा दिल बड़ी तेज़ी से धड़कने लगा। यह समुंदर सिंह की तो आवाज़ नहीं थी। शायद कोई और भारतीय जासूस या संदेशील व्यक्ति था, लेकिन मैं हैरान यह सुनकर हो गया कि वो आदमी मरने वालों पर, मारने वालों पर गालियों की बौछार कर रहा था। गारद सखी मोहम्मद जा चुका था, शायद लाल खान ड्यूटी पर था। मैंने उससे पूछा, किससे यातना दी जा रही है? उसने होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप रहने को कहा। दूसरी तरफ यातना करने वाले ज़ोरदार धुलाई कर रहे थे। जब भी वह उसे तंग करते तो उसकी चीखों के स्थान पर गंदी से गंदी गालियां सुनाई देती। मैं तुम्हारी माँ, बहन और बेटियों पर सवारी करूंगा, हरामियों, दल्लों, रंडियों की औलादों। और यूं लग रहा था कि जैसे वह कोई पागल जुनूनी हो और मैं सोच रहा था कि यह तो वह आत्महत्या कर रहा है, उसे मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब चीखें मध्यम पड़ चुकी थी और कराहों में बदल गई थी। गले से घर घर की आवाज़ें आ रही थी। भगवान जाने वे लोग उसके साथ क्या कर रहे थे। शायद उसे बिजली की कुर्सी पर बिठाकर झटके दिए जा रहे हों। क्या वो आज रात मेरे साथ भी ऐसा करेंगे? तभी जंजीरों की झंझनाहट सुनाई दी। वे एक पहाड़ जैसे इंसान की को कैदी कोठरियों की तरफ धकेलते हुए ला रहे थे। गारद ने जल्दी से मेरा लकड़ी का दरवाज़ा बंद किया और मैं उसका चेहरा न देख सका। लेकिन यह हमारे ग्रुप का नहीं था, क्योंकि हमारे ग्रुप का कोई भी व्यक्ति इतने लंबे चौड़े कद का नहीं था। शायद वह कोई फौजी अफसर है। भगवान जाने कैसा था। वह अभी तक उन पर गोलियों गालियों की झड़ी लगाए हुए था। वे उसे उसकी कोठरी में बंद करके चले गए। मैंने एक जीप के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी। वे जा चुके थे। अब वे मेरे पास नहीं आएंगे, शायद, ऐसा मैंने सोचा। गारद ने मेरा लकड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। गारद कहने लगा, उनकी मौजूदगी में कभी मुझसे बात मत करना। मुझे सख्त मनाही है। मैंने सिर हिलाकर हामी भरी और वह कहने लगा, वह तुम्हारा कोई हिंदुस्तानी भाई है। वह यहाँ 2 महीनों से है, लेकिन वो इसका नाम तक नहीं जान सके। हर रात वो उसे तंग करते हैं। अब तो वो खुद इससे तंग आ गए हैं। छोटे अधिकारी चाहते हैं कि इसकी खोपड़ी में गोली मार दी जाए, लेकिन बड़े अफसर इसके लिए रजामंद नहीं हैं, क्योंकि दोनों मुल्कों के मुआहिदे के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता। अब उनकी बात सुनकर मुझे इस बात की तसल्ली तो हो गई कि कम से कम वो मुझे गोली नहीं मारेंगे। आखिर कब तक वो मुझे यातना देंगे? एक ना एक दिन तो मुझे छोड़ेंगे ही। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इन सब मुसीबतों से बचकर निकल जाऊं, या फिर मैं निकल ही ना पाऊं। वह महान शक्ति जिसने प्रहलाद को आग और अजगरों की गोद से निकाला, जिसने यूनुस को मछली के पेट से जिंदा निकाल दिया, क्या वो मुझे नहीं बचा पाएगी? और धर्म ग्रंथों में लिखी हुई तरह तरह की आश्चर्यजनक कहानियाँ मेरे मानस पटल पर एक के बाद एक चलने लगी। जब तो मुझ में है, मेरे अंगों में है, मेरे लहू में है, यहाँ तक कि मेरे रक्ताणुओं में है, तो फिर मुझे यदि पीड़ा पहुँचाएंगे तो पीड़ित कौन होगा? मैं नहीं, केवल तू। तो फिर इसलिए मैं इसकी चिंता क्यों करूं? तू करना। मेरी यह दुर्दशा तो सिर्फ एक सपना है। जैसे ही जागूंगा तो यह सब नहीं रहेगा। इन्हीं विचारों में खोया हुआ मैं फिर नींद की गोद में चला गया। सुबह चिड़ियों के चहचहाने पर कोठरियाँ खोली गई तो हमें शौच और स्नान के लिए निकाला गया। आंखों पर पट्टी बंधी थी, हाथ पीछे की तरफ हथकड़ियों से जकड़े थे और गारद हमें ले जा रही थी। फारिग होने के बाद फिर उसी तरह लाकर कोठरियों में बंद कर दिया गया। नाश्ता दिया गया, गर्म चाय का मग, 2 पूड़ियाँ और हलवा। मैं खाने ही जा रहा था कि गारद सखी मोहम्मद ने मुझे टोका, ज़्यादा ठूस कर मत खाना, तुम्हें फिर पूछताछ के लिए ले जाएंगे तो तुम्हें परेशानी होगी। मैंने उसकी नसीहत का पालन करते हुए सिर्फ एक टुकड़ा पूरी का और चाय पी, बाकी भंगी ले गया। लकड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया गया और गाड़ियों की आमद रफ्त शुरू हो गई। मैं समझ गया, मेरा खून पीने वाले आ पहुँचे हैं और अभी शीघ्र ही मेरा उनका सामना होगा। 1 घंटे बाद बाहर हलचल हुई। गारद ने सैल्यूट मारा और लकड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। मेजर एजाज मेरे सामने था। खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं जनाब। रात को नींद आई? बिल्कुल ठीक से आई। मैंने अनवर साहब से कह दिया है कि वह तुम्हारे बयान ले ले। हम उतने जालिम नहीं हैं।
तुम अपने आप अपनी मर्ज़ी से बयान दे दो, लेकिन हाँ, कोई बात छुपाना मत, वरना हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं, वरना तुम अपने हाथ से अपने लिए फंदा तैयार करोगे। अब तो तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन अगर तुमने कुछ छुपाया तो फिर तुम्हारी पर खैर नहीं। इसका तुम्हें भी इल्म है, इसलिए अक्लमंदी का सबूत देना। यह कहकर वो चला गया, लकड़ी का दरवाज़ा बंद हो गया और मैंने चैन की सांस ली। और अगले वीडियो में खो सिंह वर्ल्ड फैसला सिंह। ये खो सिंह कौन है? ये एक नया करेक्टर है जो जेल में इसे मिलता है, और जेल में वो क्या करता है ये मोहनलाल भास्कर साहब अगले वीडियो में बताएंगे। शुक्रिया।